ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है गाइस? हमें दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर इज ए डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ए ऑल ट्रायंगल। एक सेट है ए जिसमें क्या है, सारे ट्रायंगल है, ठीक है। तो रिलेशन आर दिया हुआ है हमें, क्या T1 T2 इज ए सिमिलर, T1 T2 यानी जहाँ पर क्या है T1 इज सिमिलर टू T2। हमें ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है गाइस। हम सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव, ठीक है गाइस। तो हम सब जानते हैं कि एज वी नो एवरी ट्रायंगल भाई हम सब जानते हैं कि भाई कोई भी ट्रायंगल हो, सारे ट्रायंगल जो सभी जितने भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो सभी ट्रायंगल अपने आप के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है गाइस। तो एज वी नो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गाइस जो T1 है वो सिमिलर होगा किसके? T1 के। तो यानी कि T1 बिलोंग करेगा R से। सो R इज रिफ्लेक्सिव। भाई ये सभी ट्रायंगल क्या होते हैं? खुद के ही क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सारी चीजें एक अपने आप की क्या होती है? सिमिलर होती है। तो T1 के क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है गाइस। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये रिलेशन R जो है, R रिलेशन क्या है? यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि T1 एंड T2, जहां पर सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, सिमिलर टू T2, ठीक है गाइस। चलो, तो सिमिलर होगा तो T1 बिलोंग करेगा किस में? R से। तो हम लिख सकते हैं सो R इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा गाइस। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम देखते हैं गाइस, हम कहते हैं इफ T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि T1 जो है वो इक्वल है, क्या है? T1 जो है वो इक्वल होगा T2 के। तो हम बोल क्या सकते हैं? T2 जो है वो इक्वल होगा T1 के, है ना। देन T2 जो है, T2 इज सिमिलर देन टू T1, ठीक है गाइस। तो हम बोलते हैं सो T1 T2 बिलोंग करेगा किस में? R से। देन T2 T1 बिलोंग करेगा R में। सो R इज सिमेट्रिक, तो मान लो ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है। अगर ये T1 है और ये T2 है, ये सिमिलर है, ये क्या है? सिमिलर है। T1 T2 के सिमिलर है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि T1 जो है T2 के सिमिलर है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ T2 क्या है? T1 के सिमिलर है। ऑब्वियसली है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इसमें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हम देखते हैं गाइस कि क्या है कि T1 है जो सिमिलर होगा, T1 सिमिलर है, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है गाइस। और T2 सिमिलर है, इज सिमिलर टू T3। तो मैं कह सकता हूं कि तो क्या होगा? T1 इज देन, तो मैं बोल सकता हूं T1 इज सिमिलर टू T3। क्यों होगा गाइस? देख सकते हैं, अगर T1 इक्वल है किसके? T2 के, तो T2 इक्वल है T3 के। तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 इक्वल होगा किसके? T3 के। बोल सकते हैं नहीं गाइस? तो ये सेम चीज़ ये है कि अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो इसका मतलब क्या है कि T1 इज द सिमिलर ऑफ T3। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है किससे? R से। एंड T2 T3 बिलोंग कर रहा है R से। देन हम लिखेंगे T1 T3 जो है वो भी बिलोंग करेगा किस में? R से। सो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है गाइस। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस,
यानी कि आर में क्या है, तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है गाइस। अब हम क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है इसमें, केस सेकंड में क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद कह रहा है कि कंसीडर, देखो यहाँ कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड T3 4 5, यानी कि कह रहा है कंसीडर कीजिए कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ गाइस। हमें क्या कह रहा है गाइस कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन से, देखिए गाइस 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए 1, ये हो गया T1, एक है T2, ये हो गया T2 और ये तीसरा हो गया T3। ठीक है गाइस, कह रहा 3 राइट एंगल ट्रायंगल है जिनकी साइड है 3 4 5 एंड फिर क्या है, ये हो गया 5 और 12 और ये 13, और दूसरा कह रहा है 6 8 और 10 गाइस। ठीक है, तो ये कह रहा है 3 राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट दिए हुए हैं गाइस। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल है जिनकी साइड दी हुई है, इन विच राइट एंगल ट्रायंगल अमंग द T1 T2 Tn 3 आर रिलेटेड, यानी कि इन तीनों में से कौन से जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। यहाँ रिलेटेड से मतलब है रिलेशन हमारा क्या है कि अगर T1 और T2, अगर T1 और T2 रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए, या फिर T1 और T3 अगर रिलेटेड है तो T1 और T3 एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए, या फिर T2 और T3 एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। और सिमिलर कब होते हैं कोई भी ट्रायंगल, जब उनकी साइड करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो गाइज यहाँ देखते हैं हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ये देखते हैं T1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर T2 लिख देता हूँ, यहाँ पर T3 लिख देता हूँ। इसका क्या होगा गाइज 3 अपॉन, अगर मैं पहले बात करता हूँ T1 T2 की कि ये चेक करता हूँ मैं सिमिलर रिलेटेड है या नहीं है, तो मैं देखता हूँ ये 3/5, ठीक है, ये हो जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा 5/13। ठीक है गाइस, अब ये क्या इधर देखते हैं, इसके अंदर ये T1 T2 का जो मैं देख रहा हूँ गाइस, ये रिलेशन जो देख रहा हूँ T1 T2 का, आप देखिए क्या ये इक्वल है। ये देखो यहाँ तो 3/5 है लेकिन ये कट रहा है तो ये क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। अब ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है T1 डज नॉट रिलेटेड टू T3, है ना। तो T1 क्या नहीं है, रिलेटेड नहीं है। अब मैं देखता हूँ T2 और T3 का, T2 और T3 का, तो क्या है यहाँ पर इसके 5/6, 12/8 और ये है 13/10 गाइस। क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हो आप क्या है, इनको रेशियो को अगर आप काटते हो फिर भी ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं तीसरे की, T1 एंड T3 की। तो देखते हैं गाइस, इधर क्या है 3, इधर क्या है, ये आ रहा 3/6 इक्वल 4/8 गाइस, और ये 5/10। अब 5/10, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने आपने ये साइड यही कैसे लिखी, जैसे 5 यहाँ लिखा, 15 यहाँ लिखा, 13 यहाँ लिखा। तो देखो ये साइड आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री का है, तो सबसे बड़ी जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी वो इस राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने वाली होगी, यानी 5, 13 और 10 इस ट्रिपलेट में ये सामने वाली आ रही है। और बाकी जो दोनों साइड आ रही है वो एक साइड में आप किधर भी लिख सकते हो, पर लिखना इस तरीके से है कि भाई ये 3 लिखा आपने इधर इसको, तो 5 यहीं लिखेगा। ठीक है गाइस, पैटर्न सेम रखना है। अब ये देख सकते हैं, इनको काट लेते हैं, ये आएगा 1/2, यह भी आएगा 1/2 और ये भी आ रहा है 1/2, यानी कि क्या आ रहा है कि ये सारे क्या है एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग है, सिमिलर है। क्या आ रहा है 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2। इसका मतलब क्या है, T1 is related is similar to T2 guys। ठीक है, ये हमने बता दिया कि T1 रिलेटेड है, सिमिलर है T2 के। ठीक है, चलो आप नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हो, T1 क्यों, बिकॉज T1 एंड T3 आर की लिख सकते हो कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल गाइस। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए गाइज, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है गाइज,